तो हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। ये हम लोग का मतलब आपका थर्ड सेमेस्टर में ये सबसे मतलब देखा जाए तो ये सबसे झंझट वाला मतलब चैप्टर है। सब बहुत ज्यादा झमेला करते हैं चैप्टर में, क्योंकि इतना ज्यादा इसमें कैलकुलेशन है ना, दिमाग खराब हो जाता है। तो हम सबसे पहले उसी को स्टार्ट करते हैं। तो इसका नाम ही है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग देखिए किस सेकंड मतलब स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है एज 13 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में आपको बताया गया। ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट जो भी है ना, हम लोग हमेशा किसके हिसाब से देखते हैं? इन्वेस्टर के पॉइंट से देखते हैं। ठीक है, जो इन्वेस्ट करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का एक डिफिनेशन दिए हैं, छोटा एकदम छोटा सा है, लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इज एसेट्स। इन्वेस्टमेंट क्या है? एक आपका एसेट्स है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट विच इज हेयर टू अर्न इनकम, और ये क्या करता है? आपको इनकम अर्न करता है। क्या करता है? इनकम अर्न। और इनकम अर्न बाय द वे ऑफ, मतलब किस किस तरीका से इनकम करता है। तो सबसे पहले आपका एक डिविडेंड होता है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया? इंटरेस्ट दिया हुआ है। उसके बाद क्या है? रेंटल, कैपिटल एप्लीकेशन एंड अदर। ठीक है, तो इसमें कितना तरीका दिया हुआ? मतलब जैसे कि नॉर्मल डिविडेंड दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेंटल दिया हुआ है, कैपिटल एप्लीकेशन दिया हुआ है एंड अदर में कुछ भी आ सकता है, बहुत कुछ। देखिए अब आपका पास मतलब क्लास कितना टाइप्स होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट देखिए, इन्वेस्टमेंट कितना टाइप्स होते हैं हम बताते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये कितने टाइप्स होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 पे क्या है? नंबर 1 पे है आपका फिक्स्ड रेट बेयरिंग सिक्योरिटी। क्या है? फिक्स्ड रेट बेयरिंग सिक्योरिटी। क्या है? फिक्स रेट बियरिंग सिक्योरिटी। और दूसरा क्या है? वेरिएबल रेट बियरिंग सिस्टम, बियरिंग सिक्योरिटी। आपका क्लासिफिकेशन इन्वेस्टमेंट वन में क्या है? फिक्स रेट बियरिंग सिक्योरिटी, और सेकंड में क्या है? वेरिएबल रेट बियरिंग सिक्योरिटी। ठीक है, वेरिएबल रेट फिक्स रेट। पहला देखिए क्या लगेगा? फिक्स रेट, यानी फिक्स रेट ही वाला लगने वाला है। तो देखिए इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है फिक्स रेट में? तो इसमें एग्जांपल देते हैं आपका। एग्जांपल में क्या हो सकता है बताइए? फिक्स रेट में डिवेंचर हो सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकता है। तो हम पहले डिवेंचर लेते हैं। ठीक है, डिवेंचर हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया। अब देखिए ये सब के ऊपर हम लोग को मिला है, गवर्नमेंट बॉन्ड डिवेंचर के ऊपर क्या मिलता है? हम लोग क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? इंटरेस्ट। क्या मिलता है? इंटरेस्ट। डिवेंचर और गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट मिलता है। उसी तरह हम वेरिएबल रेट बेयरिंग सिक्योरिटीज का एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें बताइए एग्जांपल क्या होना चाहिए? इसमें एग्जांपल हो सकता है सिक्योरिटी इक्विटी शेयर। यस, इक्विटी शेयर ही होगा इसमें। इक्विटी शेयर जैसे कि आपका वो कहां पे? आपको सेकेंडरी मार्केट में मिलेगा। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट पता है ना, स्टॉक मार्केट वाला वही। तो इसमें हो जाएगा इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर। अब देखिए इक्विटी शेयर पे हम लोग क्या मिलेगा? देखिए डिवेंचर और गवर्नमेंट हम लोगों को मिल रहा है, क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। और इक्विटी शेयर, शेयर का हम लोग क्या मिलता है? शेयर का हमको डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड मिलता है। और डिविडेंड कैसे मिलता है? डिविडेंड देखिए जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो डिविडेंड भी बढ़ेगा, प्रॉफिट घटेगा तो डिविडेंड भी घटेगा। लेकिन दिखा देंगे तो यानी कि प्रॉफिट जब इंक्रीज करेगा तो आपका डिविडेंड भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और यदि प्रॉफिट डिक्रीज करे यानी घटेगा तो डिविडेंड भी आपका डिक्रीज करेगा यानी कि घटेगा।
ठीक है, यानी और वो इंटरेस्ट आपको फिक्स ही रहने वाला है, चाहे वो कुछ भी हो, इंटरेस्ट आपको फिक्स रेट मान लीजिए 10% तो 10% ही मिलेगा, 5% तो 5% ही मिलेगा, उसमें कोई घट बढ़ नहीं होता है। और इक्विटी शेयर में क्या होता है, डिविडेंड प्रॉफिट बढ़ेगा तो डिविडेंड बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो डिविडेंड घटेगा। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। उसके बाद क्या है, तो ये तो आपको नॉर्मल बस थोड़ा जानकारी दिया गया है, और इसमें करना क्या है आपको, ये तो करने दिया जाएगा नहीं एग्जाम में, आपको दिया जाएगा कैसे अकाउंटिंग बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट बनाते कैसे है। तो उसके लिए हम लोग को 3 प्रोसेस को गुजरना पड़ता है, मतलब 3 स्टेप से करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, यानी कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट और प्राइस का कैलकुलेशन होगा। हम लोग क्या होगा, इंटरेस्ट एंड प्राइस, इंटरेस्ट एंड प्राइस कैलकुलेशन। इंटरेस्ट एंड प्राइस कैलकुलेशन क्या होता है, पहला आपको पहला स्टेप क्या करना है, इंटरेस्ट और प्राइस का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, सेकंड स्टेप में हम लोग करते हैं वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक हम लोग को मतलब जो होता है ना वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, गवर्नमेंट बॉन्ड, उसका हम लोग को वैल्यूएशन करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, या फिर आप लोग गवर्नमेंट बॉन्ड भी बोल सकते हो, पर दोनों ही हो सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड। ठीक, ये हो गया। फर्स्ट क्या करना है, इंटरेस्ट और प्राइस, सेकंड क्या करना है, स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, थर्ड में क्या, तो ये तीनों को मिला के हम लोग को मिलता है 10 मार्क्स। ठीक है, तो थर्ड क्या होगा, थर्ड आपका होगा मेन यही है, मेन क्या है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग बनाना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये जब तक ये दोनों नहीं क्लियर तो आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते, अकाउंट नहीं बना पाएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम लोग को यही मेन है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये तीनों प्रोसेस से होकर के जब गुजरेंगे तब जाके हम लोग को मिलेगा 10 मार्क्स। ठीक है, प्राइस से कर, इसमें कैसे है, इसमें आपका जो प्राइस वाला में कितना मार्क्स मिलेगा, 3। आपका जब स्टॉक का वैल्यूएशन भी करिएगा तो इसमें भी मिलेगा आपको 3। जब आप अकाउंट बना लीजिएगा इन्वेस्टमेंट तो इसमें आपको मिलेगा 4। देखिए टोटल करेंगे तो हो जाएगा 10 मार्क्स। ठीक है, यानी कि जब हम सबसे अगर आप मान लीजिए एग्जाम में अगर वैसा कुछ सिचुएशन हुआ कि आपसे इंटरेस्ट और प्राइस कैलकुलेशन किया, बाकी सब आपका छूट गया, या फिर ये दोनों किया और अकाउंट नहीं बना पाया, तो कोई बात नहीं, पर आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। अगर ये दोनों करते हैं सही हुआ तो 6 मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आप पूरा अकाउंट नहीं बनाए हैं तो आपको पूरा 10 0 मिलेगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये आपको हो गया। तो देखिए अब देखिए आज हम क्या करने वाले, आज हम सबसे पहले करेंगे इंटरेस्ट और प्राइस का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए इंटरेस्ट और प्राइस कैलकुलेशन करने से पहले उसका कितने टाइप्स होगा, 2 टाइप्स होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले उसको दिखा दे रहे कैसे, उसको पहले कितना टाइप्स और क्या क्या कैसे करना है। सबसे पहले हम आपको दिखा दे रहे कि इंटरेस्ट और प्राइस का कैलकुलेशन करने का पहले तो दिखा दे रहे TY टाइप्स ऑफ interest on fixed bearing system, interest on fixed bearing system, fixed bearing security। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड बियरिंग सिक्योरिटी। तो इसमें भी 2 टाइप्स हैं, एक आपका है एक्स इंटरेस्ट और एक आपका है कम इंटरेस्ट। एक आपका हो गया एक्स, एक्स का मतलब गर्लफ्रेंड वाला एक्स नहीं समझेगा, यहाँ पे कुछ अलग है। ठीक है, एक्स इंटरेस्ट और एक दूसरा क्या है कम इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। ठीक है, ये 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। मतलब एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट हो गया। तो एक्स इंटरेस्ट में आपका प्राइस इंक्लूड इंटरेस्ट रहेगा और प्राइस, और कम इंटरेस्ट में क्या रहेगा आपका प्राइस इंक्लूड इंटरेस्ट रहेगा। मतलब कि आपका जो प्राइस है, प्राइस में क्या रहेगा इंटरेस्ट ऐड है। ठीक है, और इसमें क्या है प्राइस में इंटरेस्ट
ऐड नहीं है, ठीक है, इसमें मतलब नॉर्मल है, ठीक है। इसमें पर क्या है, कम इंटरेस्ट में क्या है, प्राइस आपका इंटरेस्ट में इंक्लूड, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका प्राइस हो रहा है 2000 यानी 2000, और उसमें आपका मान लीजिए इंटरेस्ट आपका है कितना, 100 पकड़ लीजिए, इंटरेस्ट आपका है 100 और प्राइस आपका था 2000, ठीक है। उसमें इंटरेस्ट आपका एक, तो जब कम इंटरेस्ट जहां पे भी आपको दिख जाएगा ना, उसमें क्या करना, प्राइस से इंटरेस्ट को माइनस करना। इंटरेस्ट कितना दिया, मतलब 100, समझ लीजिए ये हो जाएगा आपका 1900, यानी कि कम इंटरेस्ट का मतलब है कि इंटरेस्ट आपका प्राइस में इंक्लूड रहता है। इसमें इंटरेस्ट और प्राइस कन्वर्जन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्वेश्चन तो चाहिए। क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पे दिख रहा है और हम उसको पढ़ के एक बार समझा दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ ले, प्रोसेस समझा दे रहे। मिस्टर पी इन्वेस्टेड ऑन 500 उसके पास है, इन्वेस्ट कितना करा 500, 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, फेस वैल्यू आपको दिया हुआ 100 और कॉस्ट दिया हुआ 99। कॉस्ट बाद में देखना, पहले हमको देखना फेस वैल्यू कितना, फेस वैल्यू 100 और कॉस्ट है 99, और एक शेयर का है 99 और 100 जो दिया हुआ फेस वैल्यू और कॉस्ट एक शेयर का है। इंटरेस्ट पेबल यानी इंटरेस्ट आपका पे कर रहा है एक 31 मार्च को और एक 30 सितंबर को, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, 1/8/2020 को क्या कर रहा है, यानी परचेस कर रहा है कितना 300 और 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ है, और हर एक का कितना है 98 करके, इसका जो कॉस्ट है 98 है, और फेस वैल्यू कितना है सबका 100 ही रहने वाला, ठीक है। और ये जो 98 है कॉस्ट है, और ये कौन सा इंटरेस्ट है, देखिए बगल में ब्रैकेट में दिया हुआ कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब क्या है, आपको इंटरेस्ट को प्राइस से माइनस कर लेना, यानी प्राइस जो आएगा उसमें से इंटरेस्ट माइनस करके तब दिखाते हैं, उसको बोलते हैं कम इंटरेस्ट, ठीक है। उसका देखिए 15/10/2020 को क्या कर रहा है, फिर से परचेस कर रहा है, अबाउट यानी परचेस 200, 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसका कॉस्ट कितना 99, इसका फेस वैल्यू आपको 100 ही रहने वाला है। उसके बाद 1/12/2020 यानी 1/12 यानी 1 दिसंबर को क्या कर रहा है, सोल्ड यानी सेल कर रहा है कितना 400 यूनिट्स, 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और इसका क्या है, एक शेयर का कितना है 99.5, और ये भी कौन सा है, कम इंटरेस्ट है। और इसमें देखिए, इसमें बनाने तो आपको बोला है प्रिपेयर 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी अकाउंट विद प्रॉपर वर्किंग नोट एज ऑन 31/12/2020। आपको बनाने वाला अकाउंटिंग बनाने वाला, पर आज हम आपको सिर्फ इंटरेस्ट और प्राइस कैलकुलेशन कैसे करते हो दिखाने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम ना आपको जो डेट और परचेस पे क्या हो रहा है, सेल परचेज इंटरेस्ट जो सब एक हमको एकदम एक लाइन आपको बता दे पहले क्या कब हो रहा है, ठीक है। तो ये समझ लिए, ये आपका स्टार्टिंग आपको देखिए, इसमें डेट क्या है, एंडिंग 31/12/2020 को एंड हो रहा है, यानी कि 31/12/2020 यानी 31 दिसंबर को एंड हो रहा है। जब एंड कितना हो रहा है तो स्टार्ट तो हो रहा होगा 1/1/2020 जरूर हो रहा होगा ना, 2020, ठीक है। और देखिए अब ये मत बोलिए कि या तो कैलेंडर ईयर हो जाए, कैलेंडर ईयर रहे या कुछ भी रहे, इन्वेस्टर हमेशा आपको कैलेंडर ईयर से सोचता है। वो कभी कभार हो जाता है कि उनका दिमाग सही रहता तो तेज होता तो कर लेते, बट इन्वेस्टर हमेशा क्या, जैसे हम ही समझिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मल कैलेंडर ईयर को फॉलो करते हैं कि क्या कैसे करना है, पर वो आपको जो इंटरेस्ट ले रहा हो तो आपको वो भी ठीक नहीं हो, कैसे भी वो भी कैसे ले सकता है, पर क्या है इन्वेस्टर हमेशा आपको कैलेंडर ईयर से ही फॉलो करता है। सबसे पहले हमको देखते हैं इंटरेस्ट कब दे रहा है, 31 मार्च को इंटरेस्ट मिलता है, 31/3 को इंटरेस्ट मिलता है, तो हम आई लिख दिए, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। उसका क्या है 30 सितंबर यानी कुछ यहाँ पे 39 सितंबर को 9 बोलते हैं, 9 मंथ होता है ना, ये यहाँ पे हम लोग का एक इंटरेस्ट मिला, यानी यहाँ इंटरेस्ट मिला साल में 2 बार, ठीक है। अब देखिए पहला क्या है 1/8, 1/8 कहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे आने आएगा 1/8, क्योंकि 9 यहाँ है तो 8 तो यही आएगा ना। 1/8 को क्या हो रहा है, 1/8/20 को क्या हो रहा है, परचेस कर रहा है, कितना परचेस कर रहा है पता है, देखिए पी पहले लिख दे रहे और परचेस कर रहा है 300। उसको देखना दूसरा में 15/10, देखिए 9 इधर यानी 10 इधर आने वाला है, ठीक, यानी 15/10 15/10/2020 को क्या कर रहा है, फिर से परचेसिंग किया यानी पी, और कितना कर रहा है 200 यूनिट्स। उसके बाद देखना सेल, सेल क्या कर रहा है, सेल कर रहा है 1/12 को, जब यहाँ पे देखिए 31/12 यानी 1/12 को यहाँ पे आने वाला है 1/12/20, क्या कर रहे हैं यहाँ पे सेल कर रहे हैं, सेल लिखे, और देखिए कितना है 400 शेयर, 400 को सेल कर रहा है। देखिए यही पूरा क्वेश्चन में यही है, देखिए आप एक बार देख लीजिएगा पूरा समझ में आएगा। इंटरेस्ट क्या मिल रहा है 31/3 और 30/9 को इंटरेस्ट दिया जा रहा है आपका, ये आपका स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। आपको बीच में क्या क्या हो रहा है, एक परचेस हो रहा है 1/8 को, एक दूसरा भी परचेस हो रहा है 15/10 को, तीसरा हो रहा है सेल हो रहा है 1/12। अब देखिए अब इसको तो कर लिया, अब हम लोग करना है क्या, कैलकुलेशन करना है प्राइस, तो ए नंबर हम लोग ए बी सी 3 तरह से जाना है, पर हम लोग को पहला स्टेप ए, इसमें क्या होता है कैलकुलेशन ऑफ क्या क्या बोलिए, इंटरेस्ट और प्राइस, इंटरेस्ट एंड
प्राइस। ठीक है, हमें उसको क्या करना है, इंटरेस्ट और प्राइस कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें फॉर्मेट बनाना होगा। फॉर्मेट में आपका रहेगा डेट, पार्टिकुलर्स, इंटरेस्ट और एक प्राइस। 4 पेज तो है। तो आपका हो जाएगा पहला डेट हो गया, उसके बाद पार्टिकुलर्स रहने वाला है, उसके बाद आपका इंटरेस्ट रहने वाला है। थोड़ा इंटरेस्ट का लाइन थोड़ा बड़ा कर लीजिए। इंटरेस्ट रहने वाला है, उसके बाद आपको प्राइस रहने वाला है। ठीक है, यही 4 लाइन है। क्या क्या है, डेट, दूसरा क्या है पार्टिकुलर्स, तीसरा क्या है इंटरेस्ट। एक छोटा सा फॉर्मेट है, वर्किंग का तरह से काम करता है, आपको वर्किंग लिखने में लगेगा क्योंकि मेन हम लोग क्या है अकाउंट बनाना है, पर ये दो स्टेप जो है हम लोग वर्किंग की तरह ही लिखा जाएगा। ये इसलिए बोला गया, लेकिन क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा, लास्ट में बोला गया वर्किंग नोट प्रॉपर है, उसको करना ही है, नहीं कीजिएगा नंबर नहीं, क्योंकि इसको करने से 3 मार्क्स है, भले ही वर्किंग का है पर इसमें 3 मार्क्स है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं देखना, पहले हमको देखना परचेस सेल क्या कर रहा है। तो क्या कर रहा है, 1, 8, 20 को सबसे पहले यहाँ पे हमको दिखाई मिल रहा है, इधर कुछ है नहीं, डायरेक्ट हमको वहां मिला 1, 8, 20 को क्या कर रहा है परचेस कर रहा है। परचेस लिख दिया पार्टिकुलर्स में। देखिए अब कितना कर रहा है, 300 कर रहे हैं। तो देखिए इंटरेस्ट हमेशा किस पे मिलता है, इंटरेस्ट हमेशा आपको फेस वैल्यू पे दिया जाएगा, ना कि कॉस्ट पे। तो फेस वैल्यू कितना, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ 100 और कॉस्ट 99 जहां पे दिया हुआ, देखिए वहां उससे पहले देखिए 100 दिया हुआ, और उसके बाद देखिए 8% जो हमको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहा है 8%। अब देखना है कि आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना महीना तक हम उस स्टॉक को कितना तक हम रखे। तो देखिए हमको सबसे पहले देखना है 31/3, अब यहाँ से हमको यहाँ तक जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दिन स्टॉक को रखे आपके पास, तो उसको देखना है। 31/3 के बाद क्या होगा 31/4, उसका क्या होगा 31/5, ठीक है मैं यहाँ पे लिखते जा रहे हैं 31/5 1 महीना, 31/6 2 महीना, 31/7 सब 31 का नहीं होगा, सब समझ लीजिए 30 हाँ आपका 30 समझ के चलिए, ये 31 ही रहने वाला और ये भी 31 ही रहेगा, 31। बट एक कर क्या है, एक यहाँ पे भी खरीद ले रहे हो, 1, 8 को खरीद रहे, तो देखिए यहाँ 1 दिन का तो कोई कैलकुलेशन होने वाला है, अगर यहाँ पे खरीदता तो कुछ देखते, लेकिन आप देखिए यहाँ पे खरीद रहे नहीं, इसका एंडिंग और इसका स्टार्टिंग दोनों तो सेम ही होने वाला है। तो देखिए कितना दिन हुआ 1, 2, 3 महीने हो रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए, अच्छा 3 एक और होगा 30/4, क्योंकि ये तो 3 को खरीद रहा है ना, तो 30/4 तो क्यों आएगा, तो 30/4 से स्टार्ट होगा, 30/4, 31/5, 30/6, 31/7 और 31/8, लेकिन 31/8 को नहीं ले रहे क्योंकि 1, 8 को कर ले रहे, ठीक है। तो देखिए 4 1 हो गया, 4 1 हो गया आपका, उसके बाद आपका हो रहा 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद बस कुछ है। तो 1, 2, 3, 4 यानी 4 महीना है, हमको यहाँ पे कितना इंटू करना होगा, 4 महीने का इंटरेस्ट चाहिए। तो जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो कितना है, 300 into 100 करेंगे तो आपको हो जाएगा 30,000, 30,000 का 8% करेंगे तो आएगा 3 आपका हो जाएगा कितना होगा समथिंग 2400 शायद, हाँ 2400 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 200 को 4 से इंटू करेंगे तो आपका हो जाएगा 800। एक कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, माइंड से कर लिए आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसका देखिए अब प्राइस में क्या है, इसको तो 300 यूनिट्स ही है, बट इसका प्राइस क्या है, देखिए प्राइस दिया आपको 98 यानी 300 into 98, और ये कौन सा इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट है। जब भी आपको कम इंटरेस्ट नजर आए उसमें क्या करना है, जो आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट नजर आ रहा है लेस कर देना है 800। तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे 300 into 98 पहले कर लिए, जो आएगा उसमें से 800 को माइनस कर देना है, यानी 28,600, ये आप हो गए एक। उसका देखिए सेकंड का हो रहा है, सेकंड इंटरेस्ट देखना नहीं है पी, फिर से पी का मिला हमको 15, 10, 20 को फिर से परचेस किया है, और ये सब परचेस कितना किया है 200, और फेस इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू मिलता है, इसलिए 100 से इंटू कर रहे हैं 8% तो यहाँ तक जाने नहीं। उसके बाद आपने लिया कितना महीना जा रहा है, एक बात बताइए 30/9 इसका खत्म हुआ और कब खरीद लिया 15/10 को खरीद लिया, तो ये तो कुछ हुआ ही नहीं। देखिए यहाँ 30/9 और दूसरा तो आपका 31/10 हो जा रहा है, 15/10 में तो खरीद ही ले रहे हैं, यहाँ तो बीच में गैपिंग ही नहीं हो रहा है, एक भी महीना का नहीं हो रहा है, लेकिन देखिए 15 को खरीदा यानी कुछ बीच में आ गया, यानी 30/9 और 31/10 का बीच में खरीदा, यानी कि हाफ मंथ है, इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे 0.5 पकड़ लेंगे 5/12। और वही मान लीजिए 16 तारीख 17 तारीख ऐसा रहता तो क्या करते
सो वहां पे 16 लिखने के बाद डिवाइड में क्या लगता है 365 डे के हिसाब से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हाफ करके हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है। तो हाफ करके इसको भी कीजिए, तो 200 से 100 इंटू करेंगे तो आएगा 20,000 को क्या करना होगा बताइए 8% कितना होगा 160। आपका हो जाएगा 20,000 होगा ना, 2 2 4 हाँ 20,000 का 8% होगा आपका 1600 को 12 से पहले जो 1600 को 0.5 से इंटू करना डिवाइड 12 कीजिएगा तो आपके पास आएगा 67 आएगा, ठीक है 67 आएगा। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन तो था, लेकिन इसमें देखिए इसमें बोला गया था, इसमें कुछ बोला ही नहीं, कम इंटरेस्ट है कि एक इंटरेस्ट कुछ बोला ही नहीं। तो देखिए जब भी आपको जब ऐसा कुछ मिला ना, कम पहला कम है, सेकंड कुछ है नहीं, नील है, थर्ड आपका फिर से कम है, तो जो नील रहेगा बीच वाला उसको समझ लीजिए एक्स इंटरेस्ट है। और इसे वैसे समझ लीजिए पहला आपका एक्स है, दूसरा नील है, तीसरा फिर से एक्स दिया हुआ, यानी कि बीच में जो गैप है उसको कम पकड़ लेंगे। यानी जब जिसका सामने कम है उसका बाद वाला देखना कि कुछ है नहीं, कम 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 अगर मान लीजिए कम है, गैप है, फिर कम है, फिर गैप है, फिर तो जो बीच में वाला सबको एक्स पकड़ लेना, ठीक है, कम एक्स ऐसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए और ये नहीं कि जरूरी कि कम एक्स ही हो सकता है दोनों कम ही हो, उसके बाद एक्स आया हो, ठीक है। तो वैसा बता दिया जाएगा कि क्या कैसे करना, ठीक है। तो इसमें तो है, इसमें क्या करेंगे बस जो इसका पास जो 200 था इसको क्या करना है 99, इसको 99 से बस इंटू करके लिख देना, इसमें कुछ माइनस ही नहीं होगा, बस इंटू करो और लिख दो। तो कितना आ रहा है इसका 19,800। उसके बाद देखना है कि आपको ये तो हो गया, उसका क्या सेल कब कर रहा है 1/12/2020 को सेल कर रहा है, तो यहाँ पार्टिकुलर्स में सेल हो गया। अब देखिए वो कितना है 400 है, तो कोई इंटरेस्ट तो हमेशा फेस वैल्यू पे लेना है, उसके लिए वो चाहे कुछ भी करे, उसका जो प्राइस है प्राइस नहीं लेना हम लोग। और आप देखना कि यहाँ तक तो सेम सब मिल जा रहा है, पर अब देखना इसमें कितना महीना ले रहे हैं, सेकंड इंटरेस्ट हम लोग कब मिल रहा है यहाँ मिल रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, ये नहीं कि यहाँ से फिर से चलना है, यहाँ से जाना है। देखिए 30 में वो खत्म हुआ है, ठीक, और ये आपका देखिए हम यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक, इसको नहीं लेना हम लोग, उसका बाद हो यानी कि 31/10 एक महीना हुआ, उसके बाद 30/11 दूसरा महीना हुआ, और उसके बाद 31/12 आ ही जा रहा है, पर ये क्या कर एक बार यानी यहाँ पे सेल कर ले रहा है। तो देखिए ये वाला तो एक दिन का हम लेंगे नहीं, यानी कितना महीना 2 महीना हुआ, 30/10 और 31/11, यानी कि यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना 2 महीना करेंगे 2/12, यहाँ पे सेम 400 100 से इंटू करेंगे तो 40,000 का 8% होगा 3,200, ठीक, 3,200 को 2 डिवाइड कर ले या फिर इंटू कर ले, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, 3,200 इंटू 2 कर लेंगे तो 6,400 को 12 से डिवाइड कर लेंगे, तो जो आएगा वही आपका ये हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करके समथिंग 533 यार 533 रुपीज, ठीक है 533 है। अब उसका ये भी आपका कम इंटरेस्ट है, तो कम इंटरेस्ट में सेम ऐसे ही करना, माइनस करना पड़ेगा, तो 400 और इसका देखिए कॉस्ट क्या दिया होगा 99.5, यानी कि 99.5 को पहले इंटू तो कर लिया, उसके बाद माइनस क्या करेंगे 533 को लेस भी करना है, तो इसको सेम वैसे ही इंटू कीजिए, माइनस 533 करना तो आएगा आपको 39267। एक बार आपको कैलकुलेशन देख लिया सब सही जा रहा है कि नहीं, हो सकता है कैलकुलेशन सही गलत भी हो सकता है, क्योंकि गलती किससे होता है इंसान से ही होता है, और जो इंसान गलती करता है बहुत ज्यादा तरक्की पे जाता है, जो गलती को सुधार ले वही तरक्की पे जाता है, ये नहीं कि जो गलती किया वो कभी नहीं आएगा। मान लीजिए कोई गलती किया और उस गलती को फिर से वो सुधार ले, उसी को बोलते हैं वो ज्यादा जल्दी आगे तरक्की को करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एकदम समझ में आ गया क्लियर क्या है, कम में क्या है कि इंटरेस्ट को माइनस कर लेना है, एक्स में बस इंटू करके लिख देना है, ठीक है, और कुछ ऐसा है नहीं एकदम। आज आपको यही टॉपिक रहेगा इतनी लास्ट, उसके बाद नेक्स्ट में वीडियो में क्या रहेगा आपका, नेक्स्ट में हम आपको करा देंगे वैल्यूएशन पर स्टॉक, अकाउंट बनाना सिखा देंगे, 2 और ये आपका ये हो गया, ठीक है। तो हम देखिए अब आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एकदम अच्छे से समझाया, और नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, सर नहीं बोलना तो भैया बोलिएगा, भाई बोलिएगा, जो बोलना बोलिए, लेकिन जहां पे समझ में ना आए फट से पूछना होगा, सब कमेंट फट करके मारिए कि सर ये कैसे है, यहाँ पे हमको समझ में नहीं है, जरूर पूछना है, ठीक है, ताकि मुझे भी समझ में कि हाँ हम किसी को समझा नहीं पाए तो अब समझाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा जरूर पूछना है हमसे, और जहां पे हो सके अगर वैसा कुछ होगा तो हम फिर से एक वीडियो बना डालेंगे इसी के ऊपर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा।